की आरडीएससी ट्रेनिंग खास करके जो न्यूली अपॉइंटेड हैं या जिन्होंने रूरल के बारे में नहीं पता है या रिफ्रेशर कोर्स करना चाहते हैं, तो आज का ट्रेनिंग जो है 19 नवंबर मॉड्यूल 1 शाम 5 बजे हमने रखा था। मैं हूं रतन सिंह, आपका रूरल एडवाइजर रेनो इंडिया से, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ध्यानपूर्वक ट्रेनिंग को देखेंगे, समझेंगे, ताकि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएं, बेहतर तरीके से कर पाएं। और डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपना ऑडियो और वीडियो दोनों म्यूट पे रखिएगा प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एक बार रिपीट कर दूं, गाइडलाइंस टू फॉलो हाउस रूल्स। प्लीज पार्टिसिपेट, ऐसी जगह बैठिए जहां पे नॉइज नहीं होनी चाहिए, माइक्रोफोन म्यूट पे होना चाहिए, सभी आपके बाकी मोबाइल भी म्यूट पे होने चाहिए। वीडियो अपना ऑफ रखिए, कोई भी कॉल मत उठाइएगा ताकि आपको डिस्टर्ब हो जाए। ये जो 1-1.5 घंटा है, ये केवल आपके लिए है, ये मान के चलो। ये जिंदगी आपकी चेंज करने वाला 1.5 घंटा है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया, ध्यान से चीजें फॉलो अप कर ली, तो ये आप ही को फायदा करेगा। कोई भी कॉल मत लीजिएगा। दूसरी बात, लास्ट में मेक प्रॉपर नोट्स। आप अपने डायरी में पेन, पेपर, पेंसिल लेकर के बैठे होंगे, अपने डायरी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हम जब ट्रेनिंग कल खत्म होगी उस पे हम आपका एक टेस्ट सेशन लेंगे, और टेस्ट सेशन जरूरी है, उसमें क्वालिफाई करना सभी के लिए। इसलिए ध्यान पूर्वक आप हर बात को, जो जो आपको समझ में आए कि कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप जरूर नोट करिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कल शाम को इसी समय फिर से 5 बजे हम ट्रेनिंग लेंगे। आप सभी के लोगों को प्रेजेंट होना जरूरी है इस पे। आगे बढ़ता हूं। आज का मॉड्यूल 1 टॉपिक्स आज के होंगे, हम रूरल के बारे में बात करेंगे। रूरल क्या है, रूरल की डेवलपमेंट कैसे है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं रूरल को बढ़ाने के लिए, रूरल में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आरडीएससी का रोल क्या होता है, रूरल का रोल क्या है, क्या वो 4 मंत्र हैं जिससे रूरल आरडीएससी या सेल्स कंसल्टेंट अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ब्रांड रेनो क्या है, ब्रांड रेनो का मतलब क्या है, और उस ब्रांड रेनो को साथ साथ ब्रांड रेनो आरडीएससी कैसे बनता है, और सच्चाई के वो लम्हे, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, जो कस्टमर देख करके, सुन करके, समझ करके आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपकी गाड़ी सेल करवाता है और खुद खरीदता है। आप सभी ने अपनी अटेंडेंस दे दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं एक एक्टिविटी करना चाहता हूं, एक्सपेक्टेशन इन लाइफ। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, और इस प्रोग्राम से, इस ट्रेनिंग शेड्यूल से भी आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए 30 सेकंड के लिए कि आपकी जिंदगी से एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और ये प्रोग्राम क्या सीखना चाहते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। इसके पहले कि मैं आप लोगों से पूछूं और नोट करूंगा 5-6 बंदों की एक्सपेक्टेशन, आपको मैं बताना चाहूंगा ये कुछ जरूरी बातें, जो 5 पॉइंट मेरे हिसाब से और मार्केट के हिसाब से जरूरी होती हैं एक्सपेक्टेशन इन लाइफ के लिए। सबसे पहला ये है कि अगर आप किसी चीज से मोहब्बत नहीं करते हो, प्रेम नहीं करते हो अपने काम से, तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, अपने डीलरशिप का समय भी व्यर्थ कर रहे हो। और जब तक आपके अंदर ये प्रेम भावना नहीं होगी आपके काम के प्रति, या आप में अंदर जुनून नहीं होगा, पैशन नहीं होगा काम करने के लिए, जो काम आप कर रहे हो या काम आपको दिया गया है, तब तक आप सक्सेस नहीं मिल सकती। और जिंदगी का क्या है असूल, जिंदगी में केवल एटीट्यूड और कैरेक्टर होता है। आपकी सोच क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी समझ क्या है। बड़े से बड़े तूफान भी पार हो जाते हैं, और जब निश्चय हो जाए कि हमने ये तूफानों को पार करना है, तो एक नाव चलाने वाला नाव को पार कर देता है। हर समय जिंदगी में रोशनी नहीं होती है, समटाइम्स डार्कनेस इज ऑल्सो देयर। जिंदगी में डार्कनेस होती है, लेकिन उस डार्कनेस में, उस फेलियर में हमको सनलाइट ढूंढनी है, हमको एक किरण दिखनी चाहिए डार्कनेस में भी। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। हम रोज एक ही ढर्रे से काम करते हैं, एक ही ढर्रे से सोचते हैं, और जब भी हमारा काम नहीं हो पाता हम बड़े मायूस हो जाते हैं। मायूस नहीं होना है,
हमने बैठ करके अपने आप को रिव्यू करना है, हमने देखना है कि अंधकार के अंदर में रोशनी कैसे मिल पाए। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमारे लिए ज़रूरी है और उसके लिए आपको हर दिन, प्रतिदिन नई चॉइसेस करनी है। आपको मार्केट में आगे रहना है। एक चीज़ याद रखिए, फ़ियर के आगे ही सक्सेस है। जहाँ पे डर है, डर के आगे जीत है। तो जीतता वही है इंसान जो डरता नहीं है और दृढ़ निश्चय से अपने कदम अपने सफलता की ओर बढ़ाता है। वो कैसे कर पाता है? जब वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, अपने स्किल्स को डेवलप करता है, लगातार उसके लिए रीडिंग करता है, किताबें पढ़ता है, सेल्स की, मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की, वीडियोज़ देखता है, लर्निंग करता है, केयरिंग करता है, शेयरिंग करता है। हम सब बड़े उत्सुक होते हैं जब कोई वीडियो, अच्छी मूवी आ जाए, कोई अच्छा प्ले आ जाए, कोई अच्छा गाना आ जाए, हम व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे गाने लगाते हैं। मैंने देखा है आप लोगों को सबको, कई लोगों ने बड़े अच्छे-अच्छे गाने लगाते हैं। कोई पंजाबी में डांस है, कोई म्यूज़िक है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि आप लोग कोई चीज़ लर्निंग और केयरिंग की, शेयरिंग की बात भी कर रहे हो। कोई अच्छा वीडियो लगे, कोई अच्छा ऐसा लिंक आपको लगे, कोई अच्छा ऐसा कोटेशन लगे, जो आपको आज अच्छा लगा और आप दूसरों को भी व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए में बता रहे हैं। आपका व्हाट्सएप स्टेटस एक तरीके से ये बताता है कि आपकी सोच क्या है, आपके लेवल क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग आज से ज़रूर बदलेंगे और अपनी एक्सपेक्टेशन को अचीव करने के लिए आप लाइफ में हर काम करेंगे। अभी हम आते हैं आपसे, बैच 1 से हमने पूछा था एक्सपेक्टेशन इन लाइफ क्या है? तो आइए आप सबसे बात करते हैं 2 मिनट के लिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हैं आज के इस प्रोग्राम से? तो शुरुआत करना चाहूँगा मैं। कौन बताएगा अपना ऑडियो? एक-एक करके म्यूट करिए, सारे मत अनम्यूट कर दीजिएगा। एक-एक करके अनम्यूट करिए। पहले एक बंदा कोई भी बोल ले या मैं बोलता हूँ फिर आप बताना। अम, आप बताओ, अतुल बैसला, सनराइज़ पलवल से। अतुल बैसला, अतुल बैसला, हेलो? आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि अभी सब लोग आप म्यूट ही हो गए हो? आ रही है सर, आवाज तो आ रही है। तो क्यों नहीं बोल रहा? अतुल बैसला क्यों नहीं बोल रहा? अतुल बैसला कहाँ हो भैया? अतुल सर, वो एक्चुअली दिल्ली से किसी कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा था। हो सकता है कि वो ट्रेन में, वो मेट्रो में था। तो फिर ये क्या ट्रेन मार्क करूँगा? उसको मैं एब्सेंट मार्क करूँगा। आप लोग को हो खाली सकता है नाम, नेटवर्क इश्यू आ रहा हो। अरे कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है भाई, ये अगर आप लोगों को काम करना हो ना तो कोई नेटवर्क इश्यू नहीं होता है। ये सब फर्जी बात है, मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। सोहन कुमार, सोहन कुमार, हेलो? सोहन कुमार लेखराज से। सोहन कुमार आप हो? यार ये मैं अकेले अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा हूँ या आप लोग को दे रहा हूँ, मेरी समझ में आ नहीं रहा वैसे। हेलो? हेलो? और कौन है? सतविंदर लेखराज से। सर कुलदीप। कुलदीप कहाँ से? बोले क्रिस्टल से सर। क्रिस्टल, बोलो भैया। कुलदीप सिंह सर। जी सर, बताइए सर। कुलदीप आप बताओ, आपकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या है और इस सर अतुल प्रोग्राम यार, से? पहले कुलदीप को बोलने दीजिए। कुलदीप बोलो। सर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं कंपनी के अंडर से अच्छा प्रोग्रेस करूं और अच्छा फैमिली के लिए कुछ अच्छा काम करूं अपने लिए भी। तो मेरी क्रेडिट ये रहती है सर कि कंपनी के थ्रू मैं जितना भी अपना कस्टमर के लिए सेटिस्फाई कर सकता हूं उतना करना चाहूंगा सर। सेटिस्फेक्शन।
और इस प्रोग्राम से यही सीखना चाहते हो आप? जी सर। ठीक है, और कौन बोलेगा नेक्स्ट? कुलदीप आप अपना म्यूट कर दो। और कौन बोलेगा? सर मयूर त्यागी। मयूर। हेलो हाँ जी, बोलो मयूर। सर, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, जो सर मैंने इस कंपनी में जब से ज्वाइन किया, तो सर मैं चाहता हूँ कि जो मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो इन फ्यूचर सर अगर मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो सर आपको लगे कि हाँ मैंने इसे ट्रेनिंग दिया, लड़का आज ये इस कंपनी में जॉब कर रहा है। तो आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो? यस सर, वही सर, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग किया, और सर आपको भी करे कि हाँ भाई हमने इसे ट्रेनिंग दी है, इस लड़के को आज एक अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कोई बताएगा? और कौन बताएगा? अतुल। लेखराज से कोई बताएगा? लेखराज वीपीएस से कोई बोलेगा? सर गुरजीत बात कर रहा हूँ। गुरजीत, सर मैं इस ट्रेनिंग से कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को सीखना चाहता हूँ, और जो आप सिखाओगे मैं इसको अपने इस लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस, ओके। और ठीक है, वेरी गुड गुरजीत। और कोई बताएगा? वीपीएस से वीरेंद्र सर। वीरेंद्र, सर जो भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, या मान लो सेल्स कंसल्टेंट हो गए, कस्टमर से मिलते हैं, जो आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो जी। सर इस लाइन से ही नहीं है, वो हमारी प्रैक्टिकली लाइफ से भी जुड़ी हुई है सर। राइट। तो वो सब कुछ हम अपनी लाइफ में भी, और अपना जो ये स्टेप है सेल्स का, इससे भी। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी लाइफ से और जॉब से एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर जो भी हेलो। बेस्ट परफॉर्मेंस रहे सर। बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, वेरी गुड। बेस्ट परफॉर्मेंस। हेलो। कौन बोल रहा है? सर दीपक ओसवाल बात कर रहा हूँ सनराइज से। हाँ दीपक जी, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, थोड़ी देर रुक जाओ। ये नए बच्चों को बोलने दो दीपक जी। हाँ, और कोई बताएगा आरडीएसी वीपीएस से, या लेखराज से, या असीम से? असीम से कौन है? अश्विनी से कौन है? अश्विनी से कोई बताएगा? सर नमस्कार, सुनील अश्वनी से। हैं? हेलो हेलो। आप बोलो जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी, राजेश भारती बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? हाँ जी सर, मेरी रिनॉल्ट में न्यू ज्वाइनिंग है सर। कहाँ से हो आप? मैं फतेहाबाद सर, सिरसा फतेहाबाद से सर। सिरसा। हाँ जी हाँ जी। आप आरडीएसी हो? अतुल है। हाँ जी सर, मैं। हैं? हाँ जी सर। अच्छा। हेलो। आपकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन और इस प्रोग्राम से एक्सपेक्टेशन? सर हाँ जी सर, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मुझसे लोग जुड़े, वो कम से कम 5-6 बंदे उनके साथ और जुड़े सर, मेरे से, हर बंदे से सर। और ये जो जिस मैं फील्ड में अभी हूँ, उसमें अच्छा प्रोग्रेस करूँ सर। तो आप ये बोल रहे हो एक चेन बनाना चाहते हो? हाँ, मैं चेन बनाना चाहता हूँ सर। तो प्रोग्रेस हाँ सर, मैं हाँ जी सर, इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ सर मैं आगे भी, और इसमें अच्छी प्रोग्रेस कर, जो भी लोग मुझसे जुड़े वो से 5-6 लोग, एक कस्टमर के साथ अगर मैं जुड़ता हूँ तो कम से कम 5-6 बंदे और जुड़े सर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात आप कर रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है, और कोई बताएगा? अरुण कुमार सर, सनराइज से। अरुण जी सर, अरुण कुमार फ्रॉम सनराइज। बोलो भैया। सनराइज परफॉर्मर ऑफ द डीलरशिप सर, ये जॉब से एक्सपेक्टेशन है। क्या? परफॉर्मर ऑफ द डीलरशिप। आप परफॉर्मर ऑफ द डीलरशिप बनना चाहते हो? जी सर। परफॉर्मर ऑफ डीलरशिप, ओके। इसमें क्या आप करना चाहते हो? लाइफ से क्या ये बनने के बाद बेस्ट मान लो एक बार कर लिया, उसके बाद क्या होगा? हर बार सर यही करना चाहता हूँ कि हर बार बार टॉप पर ही रहूं और एक अच्छी पोस्ट पर रहूं आगे जाके इन फ्यूचर। ग्रोथ इन फ्यूचर, ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, बहुत अच्छे।
अभी मैं इसको समाप्त करूंगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आप लोग अपना जो मोबाइल है हेलो सर। उसको, हाँ जी बोलो जी। सर अभिलाष बात कर रहा हूँ मैं क्रिस्टल से। हाँ जी सर मैं फ्रेशर हूँ, अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है पिछले लास्ट मंथ में ही। तो अभिलाष? मेरी यस सर, अभिलाष त्यागी सर। अभिलाष क्रिस्टल, यस सर। ठीक है। सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं एक मतलब हार्ड वर्क करके, ठीक है, स्मार्ट वर्क के साथ में, कि एक टाइम पे टॉप मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने ये क्वालिटी अपने वरुण सर, हमारे जो जीएम है सेल्स के यहाँ पे, मैंने उनके अंदर देखी है सर। उनके अंदर डेडिकेशन काम को लेकर जो है, मैं डेडिकेटली काम को, हर चीज को एकदम सीरियसली लेके हर टाइम काम में अपने, उसके अलावा मतलब उन्हें कुछ नहीं देखते हो। तो उनकी ये चीज ने बड़ी काफी मोटिवेशन है चैंपियन जैसे बना सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और मैं भी आपको बताऊं कि मैं भी अपने वरुण जी को बहुत सराहना करता हूं उनकी, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत सिंसियर तरीके से काम करते हैं। और आपको ये पता है कि वो सिंसियरिटी कैसे आती है? वो सिंसियरिटी तब आती है क्योंकि वो समय बिताते हैं। वो अगर आपने देखा हो तो सुबह सबसे पहले आ जाते होंगे बिल्कुल सर। और सबसे आखिरी में जाते होंगे। बिल्कुल और वो सर। कितने सिंसियर और ऑनेस्ट तरीके से अपना काम करते हैं और हर चीज को गहराई में देखते हैं और सबसे बिल्कुल सर। प्यार से बात करते हैं, राइट सर। है ना? यस सर, चलो ये वेरी चीज गुड। नहीं है अभी उनकी सब अभी आप सब लोग अपना म्यूट कर दो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो बैच 1 में भी इसी तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। किसी ने बोला प्रोग्रेस चाहता हूं, फैमिली के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं, कस्टमर सेट चाहता हूं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात बोली कुलदीप। और मयूर ने बोला मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। गुरजीत ने बोला मैं एक्सपीरियंस के साथ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस देखना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। वीरेंद्र बेस्ट परफॉर्मेंस। अभिलाष बेस्ट टॉप मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। और राजेश ने बोला मैं चेन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स करना चाहता हूं, प्रोग्रेस करना चाहता हूं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना चाहता हूं। और अरुण ने बोला परफॉर्मर ऑफ डीलरशिप। एक बार नहीं, बार बार ग्रोथ इन फ्यूचर। बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है और मेरे को उम्मीद है आज की ट्रेनिंग आप सबको इसी तरीके से आगे बढ़ाएगी। बैच 1 में भी, सुबह के बैच में भी लोगों ने बोला था मैं सेल्स इंक्रीज करूंगा, प्रोफेशनल का तरीके से काम करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सक्सेस की तरफ अचीव करना चाहता हूं, ट्रेनिंग से ग्रो करना चाहता हूं, सेल्स ग्रोथ चाहता हूं, लाइफ में ग्रोथ करना चाहता हूं, हार्ड वर्क से अपने प्यार करना चाहता हूं अपने काम को, ताकि हमारा काम आसान हो पाए। बहुत अच्छी बात बोली थी सुबह के बैच में। और एक ने बहुत अच्छा बोला कि मैं ड्रीम करता हूं, जिस ड्रीम को मैं करता हूं उसको मैं प्यार करता हूं कि मैं अपना अच्छा काम कर पाऊं और आगे बढ़ पाऊं। वेरी गुड। तो आइए आगे बढ़ते हैं, गांव के बारे में, विलेज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चीज हमारे मन में क्या आती है? हम देखते हैं, पहली चीज हमारे मन में क्रॉस करती है कि एक गांव है जिसके अंदर में गाय भैंस बंधी हुई हैं, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, चारा डाल रहे हैं, कहीं पे चूल्हा भट्टी ये सब चल रही है, झोपड़ हैं और छोटे छोटे हट्स हैं। लेकिन ऐसा आज नहीं है। ये गांव था, सदियों पुराना गांव था और ये गांव आज बदल गया है। जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो गई है, लोग टेक्निकल तरीके से काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया भर के कम्युनिकेशन डिजिटल मीडिया के साथ में महिलाएं, बच्चे, आदमी, पुरुष सब लोग काम कर रहे हैं। और अच्छी सड़कें, अच्छी लाइट, अच्छी रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। और रूरल के बारे में सोचते ही आपको रूरल के एरिया में एक अच्छी परचून की दुकान मिलेगी, ब्रांडेड दुकान मिलेगी, अच्छे ड्रेस के साथ 2-3 बंदे फैमिली के भी काम कर रहे होंगे। विलेज का हाट लगता है, विलेज डे होता है जहाँ पे सामान बिकता है, वेजिटेबल बिकती हैं। तो ये सब हमारा रूरल का हिस्सा है। अच्छे स्कूल हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, खाना, ढाबा, कोल्ड ड्रिंक, चाय ये सब की ब्रांडेड दुकान होगी, जहाँ पे कहीं पे कोका कोला, कहीं पे एयरटेल, कहीं पे वोडाफोन, कहीं पे रेनो की पेंटिंग। अगर रेनो की पेंटिंग नहीं है तो आपको करवानी चाहिए, ताकि आपके एरिया में भी ऐसा ही एक ढाबा बने जहाँ पर कि चारों तरफ रेनो की पेंटिंग हो, रेनो के ब्रांडेड हो और वो रेनो ढाबा ही कहलवाया जाए। और मंदिर की भी अच्छे अच्छे मंदिर हैं, महानता के साथ मंदिर हैं। वहां पे भी आप, जहाँ पे
अच्छे गांव में हो, होर्डिंग बोर्ड लगा सकते हैं। अपने हॉस्पिटल्स हैं जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, आज हर प्रकार की सुविधा है, शहर नहीं जाना पड़ता, लोगों को गांव तहसील में ही सुविधा मिल जाती है। तो आज का गांव बहुत आगे बढ़ गया है। और आगे चलते हुए हम बात करेंगे मार्केट रूरल की। आप सबको पता है रूरल की मार्केट क्या है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूंगा। डेफिनेशन प्लानिंग कमीशन ने भी इसमें कर रखी है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 15,000 होना चाहिए उस गांव में, उसको हम गांव बोलते हैं। 400 पर स्क्वायर किलोमीटर का पॉपुलेशन एरिया होता है। एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है कंट्रोल करता है, जहाँ पे ग्राम पंचायत लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो हमारे हैं रूरल के लिए, उसमें अगर हम देखें आज के तारीख में अच्छे अच्छे टॉयलेट्स बन गए हैं, सेल्फ सफिशिएंट पानी हो गया है, पानी की उपलब्धि है, सोलर एनर्जी, बायोगैस, यहाँ तक कि हर घर में अब चूल्हा आ गया है जो लकड़ी का नहीं, कोयले का नहीं जलता, बल्कि गैस का चूल्हा जलता है। और इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं विलेजेस, बिजली है, रोशनी है, पानी है, सड़क है, हर चीज की डेवलपमेंट हो गई है। और आज गांव के लिए भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होम लोन देते हैं कंसेशनल रेट्स पे, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, बेटर स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए हैं। तो ये सबके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप भी डेवलपमेंट काम कर सकते हैं। और ये जो काम लिखे हैं नीचे, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये सारे चीजों के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे, अपने पास जानकारी देंगे, तो जब गांव में बैठते हैं, चौपाल में जाते हैं, कोई बात कर रहा होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो आप भी अपना इसमें योगदान दे सकते हैं। ये नहीं कि आप गांव में पहुंच गए और सीधा ही शुरू कर दिया, भैया मैं हूं फलाना कुमार, मेरे को यार मैं गाड़ी बेचने आया हूं, वो पूछ कुछ बेच रहे हो तो आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर उनकी बात जो चल रही है डेवलपमेंट की, गांव के डेवलपमेंट भी, कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़े, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, स्कूल को कैसे सुविधा और करा पाएं, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपको सुना जाएगा। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, रूरल मार्केट एक्सपैंड कर रही है, रूरल परचेजिंग पावर बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, सबका रहने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। और ये सब के साथ साथ में अगर हम देखें, फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, लिस्ट ही लिस्ट अगर बनाते जाएं नेटवर्क के लिए, तो बहुत कुछ हमारे पास में रूरल इंडिया में है अपॉर्चुनिटी जो हम एनकैश कर सकते हैं। एनकैश करने के लिए पॉपुलेशन की डेमोग्राफी देखें तो 66%, लगभग 70% रूरल है और 34% अर्बन है। तो अगर आप देखें तो रूरल के अंदर में लोग ज्यादा हैं, रूरल के अंदर में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और हमारे देश की जो इकोनॉमी भी है कंट्री की, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। और एग्रीकल्चर में आज वो एग्रीकल्चर नहीं रह गया जहाँ पे किसान को ये नहीं पता होता था कि गाँव अपने खेतों में कौन सा बीज लगाए, कौन सा खाद लाए, क्या इरिगेशन करे, कैसे करे, या कौन सा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छिड़के और अपने फसल की जो उपज है उसको बढ़ाए। तो उसके साथ साथ में आज गांव में इनकम हो, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ गया है, परचेजिंग पावर हुई है, एक्सपैंड रूरल मार्केट किया है, और गांव के अंदर में, रूरल के अंदर में उनकी जरूरतें और उनकी एस्पिरेशंस, चाहत किसी अर्बन से कम नहीं है। आज गांव में भी हर इंसान चाहता है उसका अच्छा पक्का मकान हो, अच्छी टॉयलेट हो, उसके पास स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो। जब उसकी बच्ची की शादी होती है तो वो आपके पास आता है गाड़ी शादी में देने के लिए, लेने के लिए। और ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें और आगे बढ़ाएं। रूरल मार्केट में फोकस करने के लिए कहाँ-कहाँ के ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके सेलिंग पॉइंट्स हैं, जहां पे आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं? बैंक्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, विलेज लीडर है, वेजिटेबल वेंडर है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, फार्मर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या मशीनरी बनाते हैं, ग्रेन मर्चेंट हैं, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर,
टू व्हीलर, कार डीलर्स, ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट सेलर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड वाला बेचने वाला, विलेज का मुखिया, पंप जनरेटर सप्लायर, इरिगेशन पाइप बेचने वाला, और भी डीलर रिटेलर जो ऑयल, बैटरी, टायर या लोकल गैरेज ओनर या लोकल पार्ट्स बेचते हैं। ये सब आपके वो टच पॉइंट्स हैं जब आप गांव में जाते हो, रूरल में जाते हो, और इन सबको जब मिलते हो, ये भी गाड़ी खरीदने के इच्छुक होते हैं और साथ साथ में आपके रेनो मित्र बनने के भी इच्छुक हो सकते हैं, ताकि ये आगे चेन जो हम बात कर रहे थे कि हम लगातार एक चेन बनाएं और आगे हम बढ़ें, तो ये चेन का हिस्सा है। तो आप अगर इनको रेनो मित्र बनाते हैं तो वो आपको घर पे आपके बैठे बैठे आपको अपना प्रोस्पेक्ट्स देंगे, इंक्वायरी देंगे। ये सबके लिए सबसे खुशी की बात आज के तारीख में है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक मोमेंटम गेन कर रही है रूरल मार्केट। स्मॉल टाउन रूरल हब बन गए हैं कार सेल्स के लिए। हर ऑटोमोबाइल कंपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है कि कैसे रूरल में जा करके वो लोग मार्केटिंग कर पाए, सेल्स कर पाए। और आपको ये जान के खुशी होगी कि रेनो कंपनी पिछले 2 वर्षों से लगातार मेहनत कर रही है और आप लोग मेहनत कर रहे हो कि हम रूरल मार्केट की ग्रोथ कैसे कर पाए, और ये ग्रोथ हो रही है आपके द्वारा, ये मैं आगे बताऊंगा। रूरल की सेल आज के तारीख में लगातार बढ़ रही है अर्बन से। रूरल का ट्रेंड हम देखते हैं, 2019 का अगर आप देखो तो 200, 400, 500 गाड़ी बिकती थी, और साल के अंत में 2019 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 600, 700, 900 गाड़ी बिकनी स्टार्ट हो गई थी। और टोटल गाड़ी जो बिकी थी उनमें आरडीएससी का कंट्रीब्यूशन जो था वो 32% था। 6000 गाड़ी अगर बिकी तो 19,000, 19,500 आरडीएससी का 1900 आरडीएससी का कंट्रीब्यूशन था। इस वर्ष में 2020 में थोड़ा सा पीरियड आप अगर छोड़ दें, अप्रैल और मई का अगर आप देखें तो 1400, 1600 और अभी फिर से जून से लेकर के अभी तक हमें अगस्त में तो आप लोगों ने कमाल कर दिया रूरल में। ऑल इंडिया में 2245 गाड़ी बिकी, 2311 बिकी सितंबर में, और अक्टूबर में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आप लोगों ने। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और ये आप खुशी के पात्र बनते हैं। 3600 टोटल रूरल के अंदर में गाड़ियां बिकी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड। और ऑल इंडिया का जो रिटेल था रूरल का वो था 60,000 इस वर्ष में, जिसमें से 15,500 कंट्रीब्यूशन रहा, और रूरल का कंट्रीब्यूशन जो रूरल में रहा 15,500 में से उसमें 5,500 आरडीएससी ने बेचा, यानी आरडीएससी का कंट्रीब्यूशन 34% हो गया। पहले था 32%, अभी हो गया 34%। तो आरडीएससी जो लोग गांव में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सेल कर पाएं, क्योंकि उनका मिनिमम टारगेट भी 3 है, 3 गाड़ी बेचना ही बेचना है, उसके लिए मेहनत करनी है। आगे चल के बताएंगे क्या क्या एक्शन करनी है, कैसे आपने गाड़ी बेचनी है। रेनो का गोल भी है कि मार्केट शेयर 3% से 4% बढ़ाना, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम को बढ़ाना, सेल्स नेटवर्क को बढ़ाना, और सेल्स नेटवर्क के साथ साथ में रूरल को फोकस रखते हुए हमने विस्तार योजना यानी कि रेनो के शोरूम्स, आउटलेट्स बढ़ाना। 2000 ये इस प्रकार के रेनो के आउटलेट्स हैं: सिटी आउटलेट, सैटेलाइट आउटलेट, पॉइंट आउटलेट, कॉर्नर आउटलेट या मोबाइल आउटलेट। ये आप देखोगे अपने चारों तरफ में जहां पे भी आपके डीलरशिप्स हैं। आउटलेट खुले थे इस वर्ष में। अभी तक अगर हम देखें तो जून में हमने जून में 8 लोकेशंस में एक्टिवेट किए, जुलाई में 5 लोकेशंस पे हुए, अगस्त में 20 लोकेशंस पे हुए। अगर ये कोरोना बीच में नहीं होता तो शायद हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ सकते थे। सितंबर में 10 जगह हुए, अक्टूबर के अंदर में 17 जगह पे हुए। और इसके साथ साथ में टोटल अक्टूबर तक में 31 अक्टूबर तक, ये पॉइंट याद रखिएगा, 438 शोरूम और 261 वर्कशॉप हैं। अगर आप अपने कस्टमर को जाके ये जानकारी देते हैं
कि भैया रेनो जो है केवल यहाँ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है, जहाँ पे उनके 438 शोरूम और 260 प्लस वर्कशॉप खुले हुए हैं। तो हमारी फैसिलिटी बढ़ रही है, हम लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी विजिबिलिटी बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है रूरल सेक्टर में, और इस पोटेंशियल को रेनो जाना नहीं देना चाहती, आपकी मदद करना चाहती है। कौन करेगा ये काम रेनो के लिए? हम करेंगे सर हम मतलब RDSE रूरल कंसल्टेंट और जितने भी लोग इन्वॉल्व है। वेरी गुड। अभी ये जो हम करेंगे इसको लिए बहुत जरूरी चीज है कि टारगेट तो फिक्स होता है हर महीने का, हर वीक का, और ये भी फिक्स होता है कि मिनिमम हमने कितनी गाड़ी करनी ही करनी है। तो मिनिमम के लिए हम आखिरी तक क्यों वेट करते हैं? 28, 29, 30 तारीख तक भी हम होप रखते हैं कि हम 3 बेच लेंगे, लेकिन होता नहीं है। तो अगर हम पहले दिन से ही टारगेट करें कि हमको 3 बेचनी है, यार आज ही मैंने 3 ट्राई करनी है, आज नहीं हुई कल फिर नया सवेरा है, मैंने आज 3 ट्राई करनी है। तो जब डेली हमारे दिमाग में एक चीज आएगा 3 ट्राई करनी है, तो आप कर पाओगे, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। चल के आपको समय के बारे में एक वीडियो सुनवाता हूं, आप देखिएगा और मेरे को बताइएगा आपको सुनाई पड़ रहा है नहीं सुनाई पड़ रहा, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय की इज्जत करनी चाहिए, बदलाव करना चाहिए, चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और चेंजेस करनी चाहिए। तो मेरे को जरा एक बार एक ही जना खाली बता देगा वीडियो सुनाई पड़ रहा है? मैं अभी चालू कर रहा हूँ। पढ़ रहा है सर। चालू करो सर, चालू करो। वीडियो सुनाई पड़ रहा है? यस सर। सुनाई पड़ रहा है सर? Sir, I have not seen this video, sir. yes sir. नो सर, नहीं सुनाई पड़ रहा। हाँ, सर सुनाई नहीं रहा। नहीं सुनाई दे रहा सर। वीडियो नहीं सुनाई पड़ रहा। Sir, I have not seen. किसी को वीडियो सुनाई पड़ा था? नहीं सर, सुनाई नहीं दिया। आपको ये वीडियो नहीं सुनाई पड़ा, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। Sir, my mobile, sir, actually my network is not working yet, sir. समझे? सर मोबाइल नेटवर्क पूरे काम नहीं कर रहा सर। तो सर अरे किसी को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा? नो सर, नहीं सुनाई पड़ रहा। ओके, कोई बात नहीं। मैं ये जो वीडियो है ये बता रहा है कि समय कितना इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो बता रहा है कि मैं समय हूँ, मेरा जन्म हुआ है जब ये सृष्टि बनी थी, और मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, हर युग में रहूंगा। ये Sir, sorry for disturbing you, sir. Actually, sir, I have not seen this video, sir. है? Sir, I have not seen this video, sir. Hello, am I audible? हाँ बोलो भैया। सर मुझे ये वीडियो सीन नहीं हो रही सर। आपको नहीं हो रही बाकी? अच्छा कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? यस सर। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। ये वीडियो केवल ये बोल रहा है कि समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, समय का महत्व समझो। मैं आपको अलग से इसका लिंक भेज दूंगा। समय का महत्व समझो। समय जो है ये मैं स्थिर हूँ, मैंने बहुत समय देखा है। मैंने वो समय देखा है जब डायनासोर होता था, डायनासोर नष्ट हो गए, इंसान पैदा हुए। जब इंसान पैदा हुए हमने वो युग भी देखा है, और आज का युग भी देख रहा हूँ जब मॉडर्न एज हो गई है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, और लोग तभी आगे बढ़ रहे हैं जब उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया है और समय के साथ साथ में अपने आप को बदलाव किया है। यदि हम अपने आप को समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमको पीछे कर देगा, लेकिन समय नहीं रुकेगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ये समय जो है अपने बारे में बता रहा है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लोगों को मेरे हिसाब से चेंज करना है, मैं वहीं रहूंगा। दुनिया उलट पुलट होती रहेगी लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। लोग बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, सब कुछ बदलेगा,
लेकिन मैं वैसे का वैसा ही रहूंगा, मैं समय हूँ। तो आपको चेंज करना है। तो इसलिए इस वीडियो का मकसद ये है कि जो हमारे आरडीएसीज हैं, उनको अपने लिए प्रोफेशनल बनने के लिए, बेस्ट बनने के लिए अपने आप को चेंज करना है। और चेंज वही कर पाता है जिसके अंदर में इच्छा हो चेंज करने के लिए। और इच्छा कब आती है? जब हमारे अंदर सेल्फ बिलीव होता है, आत्मविश्वास होता है, जब हम अपने स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। आ रही है बात समझ में? जी सर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। विलिंगनेस टू चेंज। विलिंगनेस टू चेंज के लिए ये एक कहानी है छोटी सी, जो एक लक्कड़हारा है और एक रामू है, वुड कटर, जो पेड़ काटता है। तो एक बार एक टिम्बर मर्चेंट में, किसी गांव में टिम्बर मर्चेंट था। टिम्बर मर्चेंट समझते हैं ना, जो ये लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी बेचते हैं, जंगल का जंगल ले लेते हैं। तो उसने एक बंदे को हायर किया, एक रामू को हायर किया, लिया कि भैया मेरे को ये पेड़ काटने हैं, कितने पेड़ काट लोगे? तो तुम मेरे को पेड़ काट के दो, तुमको इंसेंटिव मिलेगा। तो पहले दिन उसने काटा पेड़, तो उसने 20 पेड़ काटे। दूसरे दिन 25 काटे, तीसरे दिन फिर 20-22 काटे, चौथे दिन फिर 20-25 काटे, पांचवें दिन वो 18 पे रह गया। तो मालिक ने समझा ठीक है कोई बात नहीं, 18 है, अगली बार फिर से करेगा। अगले दिन 15 रह गए। करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि 20-25 दिन बाद वो मुश्किल से 8 से 10 पेड़ काट पा रहा था। तो मालिक ने उसको बुला के सुबह पूछा कि भाई पहले तो तुमने 20-25 भी काटे, 18 काटे, 17 काटे, 15 काटे, अभी तो 10-12 काट पा रहे हो, क्या चक्कर है? तो कहता है बाबूजी मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने उसको बिठाया, बोला रामू मैं तुमको बताता हूं कि क्या कारण है कि तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम नौजवान हो, समझदार हो, मेहनती हो, पूरा समय भी लगा रहे हो काम में और ताकतवर भी हो। लेकिन क्या है, जिस चीज को तुम काटना चाह रहे हो, जो टारगेट तुम अचीव करना चाह रहे हो, वो नहीं हो पा रहा। और वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि तुमने ये बताओ पिछले 25 दिन में अपनी कुल्हाड़ी को कितनी बार तेज किया, शार्पन किया? उसने बोला बाबूजी मैंने तो इधर ध्यान ही नहीं किया, मैंने तो शार्पन नहीं किया, मैं तो काटने में व्यस्त था। तो उसने बोला इसीलिए तुम्हारी एफिशिएंसी जो है ये कम हो गई, क्योंकि आप अपनी कुल्हाड़ी देखो जरा उठा करके, तो इसमें धार नहीं है। तो उसने देखा तो कुल्हाड़ी के आगे धार नहीं थी, वो चिपटी हो गई थी उसकी आगे से। फिर उसने जा करके बात समझ में आई, कुल्हाड़ी को रोज सुबह उठ के रामू धार लगाता था और रोज के रोज 25-26 पेड़ काटता था। तो मालिक भी खुश था, रामू भी खुश था, क्योंकि रामू को पगार के साथ साथ में एक अच्छा इंसेंटिव मिल रहा था 25-26 पेड़ काटने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि रामू ने अपने मालिक की बात सुनी, अपने गुरु की बात सुनी और अपने आप को बदलना चाहा, इसलिए वो बदल पाया। तो जो एक्सेप्ट करता है चेंज को, विलिंग करता है चेंज करने के लिए, वही टारगेट अचीव कर पाता है, वही विनर हो पाता है। ठीक है? और इसके लिए क्या करना होता है? हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, एक्चुअली आई एम नॉट हियरिंग यू सर, लास्ट 5 मिनट सर, आई एम नॉट हियरिंग यू। हेलो कहाँ? आप नेटवर्क ठीक नहीं है क्या आपके यहाँ? सर मेरा तो नेटवर्क ठीक है, बट सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग कंटिन्यूअसली। भैया मेरे एंड हेलो से सर, बिल्कुल। बाकी सब लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। सर हाँ योर जी, सुन पा रहे हैं सर। यस सर सुन पा रहे हैं। देखिए बाकी सब सुन पा रहे हैं, तो आपके यहाँ पे, आप ही के यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी। आप अपना माइक का कुछ लगा लीजिए, अपना जो ऑडियो ठीक तरीके से बैठ जाइए, कहीं नेटवर्क एरिया में बाहर बैठ जाइए ताकि आप सुनाई पड़ पा रहे। ओके सर, सर आई विल चेक इट एंड सर, ओके सर प्लीज कंटिन्यू सर। तो आपको सेल्फ बिलीव आपके अंदर जो होना जरूरी है बदलाव के लिए। सेल्फ बिलीव के लिए भी एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी ऑफ पॉट बियरर इन अ विलेज। एक गांव में एक इंसान था जिसके पास 2 मटके थे। रोज सुबह उठ के वो पानी भरने जाता था और पानी अपने घर के लिए लेके आता था।
एक मटके में छेद था, एक मटका टूटा हुआ था। तो लगातार ऐसा होता रहा, 3-4 महीने 5 महीने निकल गए, तो एक मटका जो टूटा था आपस में बात किया मटके, एक ने बोला मटके से कि भैया तेरे को तो मालिक, तू तो भरा हुआ रहता है, तेरे को तो मालिक प्यार कर सकता है, लेकिन मेरे को क्यों प्यार कर रहा है? मैं तो हेलो, छुट्टी होगी भाई, छुट्टी हो गई भैया, फिर जाओ यार, क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो और सबको डिस्टर्ब कर रहे हो यार? नहीं अगर ट्रेनिंग करनी तो मैं सब यहाँ से देख पा रहा हूँ कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसा मत करिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। तो दूसरे मटके ने ये बोला कि तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर में छेद है और हम जो है आधा भरा हुआ आते हैं। तो मालिक सुन रहा था ये बातें। मालिक ने बोला ये नहीं देखा कि तुम्हारे मटके में जो छेद था, मैंने उस तरफ बीज बोता गया और वो बीज जो हैं आज फूल में तब्दील हो गए हैं, और जिस चीज को तुम फेलियर देख रहे हो, मैं उसको सक्सेस देख रहा हूं। और ये सक्सेस क्या रहा कि मैं साइड साइड में फूल उगते रहे और आज वो फूल जो है मैं बेचता हूं और अच्छे पैसे कमाता हूं, और ये फूल तुम्हारी वजह से ही उगे, इसलिए मैं तुमको नहीं फेंका, मैंने तुमको इस्तेमाल मैं करता आ रहा हूं। तो ये सक्सेस का मतलब कि आत्मविश्वास। और शार्पन योर स्किल्स के लिए ये मैं आपको बता चुका हूं कि बिल्डिंग अप स्किल्स आपने करना है, इम्प्रूव करना है रिजल्ट्स के लिए, लगातार ट्रेनिंग करनी है, नॉलेज लर्न करनी है, इंफॉर्मेशन टारगेट अचीव करने के लिए गैदर करना है। और इसको कौन करेगा? RDSE करेगा। और कैसे करेंगे? डेली हैबिट्स जो जरूरी हैं उनको हम चेंज करेंगे। उठ के रोज सुबह प्लानिंग करेंगे अच्छे तरीके से कि हमने क्या काम करना है। अपने कोच की, अपने सेल्स हेड की, अपने एरिया मैनेजर की, अपने रूरल मैनेजर की, सबकी हमने एडवाइस लेनी है। और इस समय आपके कोच मैं हूँ, ट्रेनिंग के लिए रूरल एडवाइजर भी हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हैं। सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है रीडिंग करना, लर्निंग करना, ट्रेनिंग करना, एडवाइस लेना, एक्शन करना और सक्सेस को इमेज करना। तभी आप बेस्ट और प्रोफेशनल RDSE कहलाते हैं और स्मार्ट RDSE आप बनते हैं इंश्योर करने के लिए। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि रूरल मार्केट के लिए प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना है। आप लोग बोल रहे थे चेंज करना है, हमने कैसे अपने फैमिली को डेवलप करना है, अपने लिए कैसे प्रोफेशनल ग्रोथ बननी है, टॉप मैनेजमेंट में कैसे जाना है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। बिकम मार्केट रेडी। जिस मार्केट में आप जा रहे हैं वो मार्केट का 100% ज्ञान आपको होना चाहिए। इंच बाय इंच आपको पता होना चाहिए कि ये गांव के अंदर में कस्टमर कौन कौन है, क्या क्या लोग इन्फ्लुएंशियल है, सरपंच का नाम क्या है, डॉक्टर कौन है, टीचर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, और कितनी गाड़ियां बिकी हैं इस गांव के अंदर में। अगर आपको ये पता है कि 25 गाड़ियां बिकी हैं जिसमें 18 जो है मारुति हैं, 2-4 हुंडई हैं, आपकी एक गाड़ी भी नहीं है, तो आपको अपनी गाड़ी प्लेस करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका टारगेट क्लियर होगा कि आपने मारुति और हुंडई को कंपेयर करना है। उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको पता है किसी के यहाँ शादी ब्याह हो रही है, ये कैसे पता लगेगा? अगर आप लगातार टेंपल में जा रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहाँ पादरी है या पंडित जी हैं या ज्ञानी जी हैं, उनसे पता कर रहे हैं कि भाई कोई किसी की शादी होने वाली है अगले आने वाले समय में, आप उनको रेनो मित्र बना सकते हैं और वो आपको डेट बताएंगे कि इस डेट को उनका मुहूर्त निकला है, क्योंकि मुहूर्त जो है 4-5 महीने पहले ही निकल जाता है। तो आप वो घर में जाके विजिट करके गाड़ी का प्रमोशन कर सकते हैं। और अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको नई नई स्किल्स, तकनीक पता होनी चाहिए कि कैसे हमने काम करना है, कैसे हमने कस्टमर को कॉन्फिडेंटली फेस करना है। आप जो कस्टमर के साथ बोलते हैं, बात करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर कभी अपने आप को कस्टमर बना करके, शीशे की मिरर इमेज को कस्टमर बना के बात करिए और देखिए क्या आप जो बोल रहे हैं इस तरीके से बोलना चाहिए या बदलाव करना चाहिए। तो आपके अंदर अपने आप ही चेंज करने की इच्छा आएगी।
आपको रूरल मार्केट के बारे में पता होगा कि गांव के अंदर में है और रूरल मार्केट के अंदर में कौन सा क्रॉप लगा है, कौन सा फर्टिलाइजर चल रहा है, कौन सा सीड है, पूरी जानकारी जब आप होगी तो आप अपने स्किल्स को भी डेवलप कर पाएंगे। इसके साथ साथ लास्ट में बहुत जरूरी है कि RDSE की जो डायरी है, जो इफेक्टिव टूल है आपके काम करने के लिए, जिसमें हर चीज दी हुई है, आपने क्या क्या चीजें नोट करनी है अपने बेनिफिट के लिए, अपने डीलरशिप बेनिफिट के लिए, अपने सक्सेस के लिए, तो उसका इस्तेमाल करना आपको जरूरी है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। हमने एस RDSE या रूरल सेल्स कंसल्टेंट या सेल्स कंसल्टेंट क्या काम करने हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना है प्रोस्पेक्ट के साथ, कस्टमर का वेट नहीं करना है, हमने डायरेक्ट जाके कस्टमर से बात करनी है, डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट के साथ डीलिंग करनी है, इंक्वायरी का फॉलोअप करना है, सेरेमोनियल डिलीवरी करनी है, अच्छे तरीके से डिलीवरी करनी है, ढोल बैंड बाजा जो भी हम कर सकते हैं, पूजा की थाली दे सकते हैं, उसके साथ डिलीवरी करनी है, रिटेल टारगेट अचीव करना है, फाइनेंस के साथ में अच्छे रिलेशन बना के लिंक करना है। ये सब करने के लिए हमको साथ साथ में प्रोस्पेक्ट और इंक्वायरी कहाँ से मिलेंगे, रूरल कैंप्स कंडक्ट करने हैं, इवेंट्स करनी है, एक्टिविटीज करनी है और रेफरेंस इंक्वायरी जनरेट करनी है। क्या हमने जो पिछले 6 महीने में या 1 साल में हमने कस्टमर को गाड़ी बेची, क्या हम उनको रेगुलर टच में हैं, क्या हम उनको मिल रहे हैं? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आज 19 तारीख है, आज 19 तारीख को आपके किस कस्टमर का जन्मदिन है या किस कस्टमर की मैरिज एनिवर्सरी है, तो शायद ही आपको पता हो। अगर आपको ये पता होता तो आप आज सुबह उसको ग्रीटिंग करते, उसको विशेस भेजते और लगातार व्हाट्सएप मैसेज पे आप उनको प्रोडक्ट के फीचर्स भेजते, तो आपको वो रेफरेंस इंक्वायरी देता कि अरे यार ये तो मेरा दोस्त है, मैं रेनो मित्र हूँ, तो मैं मित्रता जो है निभाता हूँ, इसको मैं इंक्वायरी देता हूँ। तो आइडेंटिफाई रेनो मित्र भी आपको करना, ये आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की मैं बात कर रहा था, तो बहुत चीजें हैं जो आप सोच सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। और डरो मत, फियर मत करो, कोई क्या कहेगा। आपको अपना टारगेट अचीव करना है, उसके लिए आप हर एक्टिविटी करिए, हर चीज करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। अभी ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसको हम और आसान बनाते हैं। कैसे? 4 मंत्रों द्वारा। और ये मंत्र क्या हेल्प करेंगे? मंत्र हेल्प करेंगे इजी सेलिंग के लिए, अच्छी कमाई के लिए, अर्निंग के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए, ताकि हम एक्सपर्ट और प्रोफेशनल तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर पाए। आइए देखते हैं 4 मंत्र क्या हैं। याद रखिए, नो योर जॉब, नो योर टूल्स, नो योर बिजनेस, नो योर सपोर्ट। जॉब, टूल, बिजनेस, सपोर्ट, ये जो हैं 4 मंत्र हैं जो जिंदगी में सेल्स में आपके लिए काम आएंगे। और ये 4 मंत्र जो है, इनको एक 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 करके देखते हैं कि पहला मंत्र किस काम में आता है। पहला मंत्र जो है वो जॉब का है। वो हेल्प करता है कस्टमर को एंगेज करने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है ताकि आपकी रेवेन्यू की ग्रोथ हो। कार बेचना, रिप्रेजेंट ब्रांड करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मार्केट में वजह से आपको इंक्वायरीज ज्यादा मिले, बुकिंग ज्यादा हो, रिटेल ज्यादा हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारे जॉब के मंत्र है। टूल्स, टूल जो मंत्र है दूसरा, वो क्या है कि मैं अपना काम कैसे अच्छे तरीके से कर पाऊं। और ये टूल्स क्या है? ट्रेनिंग। जैसे आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जो सिंसियर तरीके से आज ट्रेनिंग ले रहा है और नोट कर रहा है, वो सक्सेस इसमें जरूर पाएगा, आप मान के चलिए। और जो केवल छुट्टी की बात कर रहे हैं कि छुट्टी हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा है, अभी यहाँ चले या ध्यान कहीं और है, या बीच में ज्वाइन करके कुछ और काम कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, वो सब चीज पता लगती रहती है हमको। क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो रिजल्ट से पता लग जाता है कि आपने ट्रेनिंग को कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। लर्निंग एड्स, और क्या क्या एड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, कभी आप भी हमको भेजो कि सर ये हमने ये आज सीखा, सुबह ये
यूट्यूब से सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, या मैंने फील्ड में जाके ये चीज प्रैक्टिस की, मैंने इसका वीडियो बनाया, या मैंने ऐसे कस्टमर से बातचीत की और एक कस्टमर ने गाड़ी खरीदी, मैंने उसका वीडियो बनाया, या कहीं पे भी आप अच्छा स्लोगन देखते हो उसको आपने अमल किया, कभी भेजो, अपने लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोग भी सीखें। क्योंकि लर्निंग का तरीका केवल अकेले नहीं होता है। आज अगर इस ग्रुप में 35 लोगों ने ज्वाइन किया है ट्रेनिंग में, अगर आप सबके पास एक एक अलग अलग आइडिया है, तो एक बंदा अगर अपने पास आइडिया रखेगा तो एक ही रहेगा, लेकिन अगर आप 35 लोग शेयर कर दोगे तो हर व्यक्ति को 34 एक्स्ट्रा आइडिया मिल जाएंगे। मतलब एक की जगह पे 35 आइडिया हो जाएंगे आप लोग के पास, और अच्छा काम कर सकते हो। और सेलिंग के लिए एड्स क्या है? आपका बैनर, पोस्टर, प्रोडक्ट लिटरेचर, प्रोडक्ट वाउचर, आपका विजिटिंग कार्ड, या आपका क्या कहते हैं लीफलेट्स। कई लोग मैं देखता हूं जाते हैं फील्ड में, लीफलेट ही नहीं होता। एक लीफलेट रखते हैं क्योंकि लीफलेट बड़े भारी हो जाते हैं, लगता है ऐसा। एक लीफलेट रखते हैं, वही कस्टमर को दिखाते हैं, भैया ये देख लो, और सेल्फी फोटो खींच करके वो लीफलेट वापस ले लेते हैं। जब कस्टमर के पास लीफलेट ही नहीं होगा तो आपको पहचानेगा क्या? क्या लीफलेट को कभी हमने थोड़े से छोटे से पोस्टर टाइप में भी बना के उसके दुकान पे चिपकाया है रेनो की पहचान के लिए, कि अगर वो नहीं ले रहा कोई और उसके दुकान पे आएगा तो कम से कम पोस्टर छोटा सा देख करके, 3x4 का 2x3 का पोस्टर देख करके वो रेनो के बारे में जानकारी ले, पूछे। बहुत से तरीके हैं जो आप लोग कर सकते हो। क्या रेनो मित्र को हमने बोर्ड दे दिए हैं? नहीं। अगर रेनो मित्र के पास बोर्ड नहीं है तो रेनो मित्र किस लिए है? ये सारे एक्शंस आप ही ने करने हैं, अपने लिए करने हैं, और इसको डिमांड करिए अपने डीलरशिप से, इसको एक्टिविटीज करिए, अपने सेल्स हेड से, टीम लीडर से बात करके ये एक्शन में लेके आइए। और एसओपीज, क्या ऐसे सेलिंग ऑपरेटिव पॉइंट्स हैं या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से आप सेल कर पाते हो? और आरडीएसई डायरी के बारे में बता चुका हूं, आपका काम आसान करता है, बेटर बिजनेस करता है। चौथा पॉइंट है बिजनेस का। आरडीएसई के लिए क्या हमने करना है, कैसे बिजनेस बढ़ाना है? सेलिंग स्किल्स, प्री सेलिंग एक्टिविटीज, पोस्ट सेलिंग और सेलिंग एलाइड प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हमारे एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सर्विस हो, वारंटी हो, या हमारा एसेसरीज हो, उनको बेच के हमने हाई अर्निंग करनी। और चौथा मंत्र हमारा जो है वो है सपोर्ट। सपोर्ट क्या बोलता है हमारा? सपोर्ट कौन करता है? सेल्स मैनेजर, रूरल एरिया मैनेजर, रूरल एडवाइजर, आरआईपीएल का एरिया मैनेजर, आपका फाइनेंस मैनेजर, ताकि आपके स्किल्स इंप्रूवमेंट हो, आप बेटर आप बन पाओ। हमको बेटर बनना है और हमने उसके लिए लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि हमको बेटर बनाने के लिए हमको थोड़ी आप शिक्षा दीजिए, हमें थोड़ा अपना नॉलेज दीजिए, एक्सपीरियंस दीजिए, कुछ स्टोरी शेयर करिए, सक्सेस स्टोरी, और फेलियर स्टोरी भी सक्सेस करिए कि फेलियर से सक्सेस कैसे मिला। तो 4 मंत्रों का समरी देखते हैं एक बार फिर। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनम्यूट मत करना, लेकिन अपने मन में आप अपने आप से एक प्लेज लो, अपने आप को एक कमिटमेंट दो कि आप ये 4 मंत्र अपने लिए फॉलो करोगे ताकि आपके गोल्स अचीव हो पाए। एक कसम आपको लेनी है अपने लिए। तो मेरे साथ मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग अपना अनम्यूट मत करना, लेकिन अपने आप ही बोलते रहो कि मैं रतन सिंह, ये 4 मंत्र जो बताए गए हैं, योर जॉब, मतलब सेलिंग कार्स, रिप्रेजेंट ब्रांड, प्रमोट प्रोडक्ट्स, एंश्योर सुपीरियरिटी इन मार्केट, एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। योर टूल्स के मंत्र, ट्रेनिंग, लर्निंग एड्स, सेलिंग एड्स, 9 स्टेप एसओपीज, आरडीएसई डायरी। योर बिजनेस में सेलिंग स्किल्स, प्री सेलिंग एक्टिविटीज, पोस्ट सेलिंग और सेलिंग एलाइड प्रोडक्ट्स। और योर सपोर्ट में सेल्स मैनेजर, रूरल एरिया मैनेजर, रूरल एडवाइजर, आरआईपीएल एरिया मैनेजर और हमारा फाइनेंस मैनेजर। ये सब मंत्रों का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपने लिए, अपने डीलरशिप के लिए, ताकि हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। मेरे को उम्मीद है आप सब ने
ये प्लेज अपने अंदर ले ली होगी, अपने अंदर आपने कसम खाई होगी और इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं आरडीएसई के बारे में। एक आरडीएसई के बारे में छोटा सा ये नोट मैंने बनाया है एडिशनल। आरडीएसई क्या है? रेजिडेंट डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव। यही अप्लाई करता है रूरल कंसल्टेंट के लिए भी, थोड़ा सा भिन्न। आरडीएसई जो है वहां पे बेस्ड होता है जहां पे अनरिप्रेजेंटेड एरिया तहसील होता है, जहां पे डीलरशिप या आउटलेट नहीं होती है, और डीलरशिप या आउटलेट लोकेशन पे बेस नहीं होता। उसका काम डीलरशिप पे नहीं है, उसका काम है शोरूम पे केवल हफ्ते में एक बार आना, वो भी रिपोर्टिंग के लिए या कभी डिलीवरी प्रोसेस होना हो शोरूम पे। और जनरली सैटरडे को शोरूम की विजिट रखनी चाहिए आरडीएसईज को, ताकि वो हफ्ते की रिपोर्टिंग अपने सेल्स हेड के साथ, टीम लीडर के साथ कर पाए और अपना हिसाब किताब, अकाउंट्स, टीए डीए जो भी बनता है उसको वो कर पाए, या और लीफलेट गैदर करने हैं वो सारे इंफॉर्मेशन, कस्टमर का डाटा, कस्टमर की डिटेल्स, और साथ साथ में डीएमएस में इंश्योर कर ले कि डीएमएस में उसकी सारी इंक्वायरी अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। मेरी ऑब्जर्वेशन डीलरशिप पे ये है कि अगर आपने सपोजिंग हफ्ते के अंदर में 60 इंक्वायरी आपने लिया है, तो ये 60 इंक्वायरी आपको देखना है अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। ये 60 इंक्वायरी में हो सकता है कि 10 इंक्वायरी फेक हो। वो जो फेक इंक्वायरी है, जब सीआरएम कस्टमर रिलेशन मैनेजर सेल आपको चेक करेगा तो आपको बताएगा ये 10 फेक इंक्वायरी थी, इनको गाड़ी नहीं चाहिए थी। तो बाकी 50 को फॉलो अप करना आपका काम। आरडीएसई जो है वाइटल रोल प्ले करता है रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए अपनी नॉलेज के साथ में। वो इसीलिए आरडीएसई है क्योंकि उसको रूरल और विलेज का ज्ञान है, उसकी लोकल लैंग्वेज है, प्रोफिशिएंट है, लोकल तरीके से बात कर सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स और सेल्स की एक्टिविटीज को करना और एडिशनल कार बेचना रूरल मार्केट में, और सेल्स हेड को वो रिपोर्ट करता है अपने डीलरशिप पे या रूरल सेल्स हेड को। और आरडीएसई उसका टूल होती है जिसको वो हमेशा इस्तेमाल करता है, फिल करता है, डेली, वीकली, मंथली इंफॉर्मेशन गैदर करता है और रिपोर्टिंग सिस्टम देता है। देखते हैं ब्रांड रेनो के बारे में। अब हमने आरडीएसई के बारे में देख लिया, मंत्र देख लिए, कैसे रूरल मार्केट है। आरडीएसई का ब्रांड के बाद हम आते हैं रेनो ब्रांड के ऊपर। रेनो ब्रांड क्या है, लीगेसी ऑफ रेनो क्या है, एमिनेंट अलायंस क्या है, रेनो, निसान, मित्सुबिशी की, ग्लोरी ऑफ ग्रुप रेनो, इजी लाइफ नेटवर्क और ब्यूटीफुल रेनो कंसल्टेंट। जल्दी चलेंगे, ये आप सबको पता है कि 122 साल का इतिहास है। 1898 में शुरुआत हुई थी रेनो के इस जर्नी की। चलते चलते फर्स्ट 2 सिलेंडर इंजन 1902 में बना, टैक्सीज 1000 टैक्सी 1914 में बिकी। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे नई लाइन डेवलप हुई, लॉन्चिंग हुई नई नई गाड़ियों की अलग अलग जगह पे अगर आप देखें, और डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट मॉडल्स की हेरिटेज है रेनो के साथ में। और इस तरीके से करके आप देखें, थोड़ा सा मॉडर्नाइज होते हुए भी गाड़ी हो रही है। और 1961 में ट्रू कल्चरल फिनोमिनन गाड़ी है, और ई स्पेस 1984 में वर्ल्ड की फर्स्ट मिनी वैन बनी। साथ साथ में आगे चलते हुए आप देखें डिफरेंट डिजाइन बनते रहे, जिनमें फ्रेंच टच है, फ्रेंच डिजाइनिंग है, यहाँ तक कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल था F1 रेस का, वो रेनो ने इतिहास रचा। और आगे चलते हुए रेनो सैमसंग मोटर्स के साथ में गाड़ियां बनाई, और रेनो ने 25% शेयर एवटोवास के साथ में भी लिया। कॉन्सेप्ट कार बनाई 2010 में। 2012 में पेरिस मोटर शो में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। आगे चलते हुए आप देखें, ट्रेजर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल 2016 की एक नया इतिहास रचा। सिम्बियोज एक कॉन्सेप्ट कार बनी, और ग्रुप का विजन जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। और रेनो की सेकेंड ओल्डेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर है। ये ध्यान से याद रखिए
रेनो जो है बहुत पुराना सेकेंड ओल्डेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चर है मर्सिडीज बेंज के बाद। मर्सिडीज बेंज 1883 में फाउंडेड था और रेनो जो है उसके बाद आया था। और कंट्रीब्यूशंस टू ऑटो इंडस्ट्री में देखें तो वर्ल्ड के अंदर में फर्स्ट सैलून कार किसकी थी, वो रेनो की थी। फर्स्ट मोनोकॉक एमपीवी किसकी थी, रेनो की थी। डायरेक्ट ड्राइव गियर जो आया वो रेनो का था। टर्बो चार्जर, फ्लिप की, 4 कंट्रोल स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, स्मार्ट एक्सेस कार्ड, ये सब रेनो के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मीडिया एनएवी एवोल्यूशन इंडस्ट्री के अंदर में। और वैल्यूएबल कंपनी क्रिएट की गई, सक्सेसफुल एंड यूनिक एग्रीमेंट हुआ रेनो, निसान और मित्सुबिशी का। इसके साथ साथ रेनो थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव ग्रुप इन द वर्ल्ड। पहला वोक्सवैगन है और दूसरा टोयोटा है और तीसरा रेनो थर्ड लार्जेस्ट। टॉप 3 में रेनो का नाम आता है आज। ये सारी जानकारी अगर आप रखते हैं और कस्टमर के बारे में आप बताते हैं कस्टमर को, तो ये खुशी होगी कस्टमर को कि कस्टमर इतने इम्पोर्टेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रुप रेनो की बात करते हुए 5 यूनिक ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं। रेनो, डाकिया, रेनो, सैमसंग मोटर्स, एल्पाइन और लाडा। इनोवेटिव अप्रोच है, पार्ट्स स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग है, डाइवर्सिटी इन डिज़ाइन है। इंटरनेशनल रेंज में अगर आप देखें तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं रेनो के, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हैं। अगर हम ब्रांड देखते हैं रेनो का, आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड। आज मेरे को भी 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया रेनो के साथ जुड़े हुए। हमको भी इस ब्रांड से, इस ब्रांड की फिलॉसफी के साथ एक प्रेम हो गया है। आप देख रहे होंगे लगातार डेवलपमेंट चल रही है, कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन, नया फीचर, प्रोडक्ट प्रॉमिस, फ्रेश डिज़ाइन, इजी लाइफ, सब कुछ नया होता जा रहा है। और पैशन के साथ में हम सब मिल करके कस्टमर की सहायता कर रहे हैं ताकि हमारा जो पैशन, जुनून है प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट की सर्विसेज के बारे में, उसको हम अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं। फ्रेंच डिज़ाइन का आप फ्लेवर देखोगे, आपको हर कार में दिखेगा, साथ साथ में एक्सपीरियंस होगा इजी लाइफ का। इंडिया की बात करते हैं, रूट्स इन इंडिया 438 सेल्स आउटलेट, 261 सर्विस आउटलेट्स आज के तारीख पे। और प्रोडक्ट रेंज में 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ है, डस्टर, ट्राइबर, क्विड। क्विड के पिलर्स हैं अट्रैक्टिव, इनोवेटिव, अफोर्डेबल। ट्राइबर के फ्लेक्सिबल, अट्रैक्टिव, अफोर्डेबल। डस्टर के बोल्ड, ऑल राउंड, कैपेबिलिटी, अफोर्डेबल। रेनो की नई क्विड भी लॉन्च हुई थी। 98% ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, 100% इंडियन। रेनो क्विड नियोटेक एडिशन आया था, स्टाइल लोडेड, टेक लोडेड। रेनो ट्राइबर AMT, स्पेस फॉर एवरीथिंग, ये नई गाड़ी आई थी। इस पे आप फोकस करेंगे तो अगली मार्केट जो है रूरल मार्केट में इसकी मार्केट जाएगी। डस्टर जो बोल्ड था अभी और बोल्डर हो गया है। और रेनो काइगर शो कार, ये कल इसका नाम जो है रिलीज किया गया है। ये नई गाड़ी इंडिया के अंदर में आ रही है जो जिसके फीचर्स हैं अट्रैक्टिव स्टाइलिंग, स्मार्ट केबिन, एक्साइटिंग ड्राइव। और ये रेनो काइगर नाम जो है ये कल इसके लिए रिवील किया गया था। इसका वीडियो जो है आप सभी के पास है, आप सभी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाला होगा और अपने कस्टमर को भी भेजिए ये सारे चीज, क्योंकि ये बताता है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ है। माइलस्टोन्स आपने देखे, लगातार हम लोग अचीवमेंट करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और रेनो का रिप्रेजेंटेटिव क्या है जो ये लीजेंड को आगे लेके चलता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं ढाबा कैसा है और 5 स्टार होटल क्या है। ये बहुत कंपैरिजन दे रहा है कि पहले सिचुएशन क्या थी, आज की सिचुएशन क्या है। सेल्स कंसल्टेंट एक लोकल मोबाइल में कैसे बैठता है, कैसे दिखता है, और एक ब्रांडेड मोबाइल सेल्स कंसल्टेंट कैसे दिखता है अपने ड्रेस में। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? आप एक ब्रांडेड शॉप में जाना चाहेंगे। और ये ब्रांड रेनो जो है ये क्या है, मल्टी ब्रांड इंटरनेशनल ग्रुप है, फ्रेंच कार मेकर, बेस्ट सेलिंग है, प्रीमियम प्रोडक्ट देते हैं,
अपने इन्वेंशंस के लिए जाने जाते हैं। इनोवेटिव डिजाइन, डेवलप प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ग्रोथ। आपको कस्टमर से मिलते जब हैं रेनो नमस्कार के बाद में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, ब्रांड रेनो ग्रुप के बारे में बताना है, ब्रांड रेनो के बारे में बताना है, और फिर उस गांव के बारे में चर्चा करनी है कि वहां पे कितनी आपकी रेनो की गाड़ी हैं, किनका किनका नाम कस्टमर का है, और आप कौन सा ब्रांड उनको प्रमोट करने के आए हो, और उनसे जानकारी करते हुए पता करोगे कि उनको क्या चाहिए, उनकी नीड क्या है। तभी उसी हिसाब से आप सेल्स को पिच कर पाओगे उस फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ। अभी आपके पास, आप प्राउड हो ब्रांड रेनो के साथ, और ब्रांड रेनो को प्रमोट करने के लिए यू हैव टू बी रेनो ब्रांड RDAC। आपको रेनो ब्रांड RDAC और रूरल कंसल्टेंट बनना है। एक प्रोफेशनल लुक देना है, ना कि अनप्रोफेशनल लुक। तो आपको प्रोफेशनल लुक देने के लिए प्रॉपर ग्रूमिंग, प्रॉपर एटिकेट्स, प्रॉपर मैनर्स, आपके नेल कटे हुए हों, शूज आपके पॉलिश हों, टाई आपकी बिल्कुल, अगर टाई लगा रहे हैं तो अच्छे तरीके से हो, अगर शर्ट पहनी है तो ये नहीं कि उसके हाथ हमने फोल्ड कर दिए या ऊपर का बटन खुला हुआ है। अच्छे तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना है। हाथ मिलाना है तो अच्छे तरीके से फॉर्म हाथ मिलाना है। ये नहीं कि टेढ़ा खड़े हो गए, दीवार की टेक लेके खड़े हो गए, दीवार पे पैर लगा के खड़े हो गए, नहीं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नमस्ते करना है। कोरोना है, अपना 2 फीट का डिस्टेंस, 1 मीटर का डिस्टेंस मान के चलिए, थोड़ा दूर रहना है, मास्क लगा के चलना है, और कोशिश करिए कि आपके पास भी रेनो डीलरशिप की तरफ से एक लोकल जो मास्क आते हैं वो भी आपके पास में हो जेब में। अगर आप 15-20 कस्टमर्स को मिल रहे हैं तो कम से कम जिसके पास मास्क नहीं है उसको आप मास्क दे सकते हैं। एक्सपेंसिव मास्क नहीं है, थोड़े इकोनॉमिकल मास्क हैं आजकल, तो आप वो दे सकते हैं। आपको पहनने के लिए प्रोफेशनल ढंग से चीजें पहननी है, ना कि टी शर्ट पहननी है, ब्रांडेड अपनी शर्ट पहननी है। और अपने आप को रेट करना है सुबह जाते हुए कि सेल्फी ले लो, एक बार देख लो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। जब आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर में आप देखते हो, अरे यार इसने क्या जोकर जैसे कपड़े पहन रखे हैं, या अरे इसने तो बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, अच्छा दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, प्रोफेशनल दिख रहा है। वैसे ही आपको भी दिखना है। तो आप अपने आप को रेटिंग करिए, सुधारिए। और समरी के लिए एक बार देखते हैं 6 पॉइंट। ग्लोबल ग्रोइंग ब्रांड, अलायंस स्ट्रेंथ, सक्सेसफुल ग्रुप रेनो, poised for yet stronger growth, strong roots in India, and you are brand Renault. आगे बढ़ते हुए वो लम्हे, इंपॉर्टेंट लम्हे जो कस्टमर को हमेशा उसकी जर्नी में याद रहते हैं, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। और ये मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या है? कस्टमर की इंटरेक्शन में जो कस्टमर एक्सपीरियंस करता है वो हमेशा याद रखना है। तो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर दूसरे को भी, ये गाड़ी इस ब्रांड की आप खरीदो या ना खरीदो। क्या आप वो लम्हा दे पाते हैं? अभी आप मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या है? अ ग्रेट वेलकम फॉर मी। अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा ये डीलरशिप पे वेलकम हुआ कि नहीं हुआ, क्या इन्होंने मेरी मदद की, मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, मेरे बजट में क्या आती है, मेरा फेयर परचेज क्या है, क्या इन्होंने मेरे को प्राइस ठीक दिया या मेरे को अनाप शनाप प्राइस लगा दिया, कुछ भी बोल दिया, और मेरे को स्कीम भी नहीं बताया, झूठ बोल दिया। उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो एक सेल्स कंसल्टेंट ने आके मेरे को बोला कि जी ये अच्छा, आपको मैं 10,000 का ये फ्री कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा। तो क्या चीज ऐसी हुई है कि फेयर परचेज मेरे को मिली या नहीं मिली? दूसरा, माय हनीमून पीरियड, क्या मेरे लिए इन्होंने कुछ खास किया, कुछ अलग किया, महसूस कराया कि मैं इंपॉर्टेंट कस्टमर हूँ? और क्या इन्होंने मेरे को बताया अगर कोई चीज भी ऐसी गलत हो जाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कौन मदद करेगा, मेरे लिए कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन इजी सर्विस दे पाएगा? क्या इन्होंने मेरे को बताया कि लेट्स कीप इन टच, क्या ये मेरे टच में रहेंगे? क्या जिस कस्टमर ने मेरे को रेफरेंस दिया था उसने मेरे को बोला कि लगातार ये RDAC का फोन आता रहता है या रूरल कंसल्टेंट का फोन आता रहता है, ये लोग टच में रहते हैं? ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप करोगे। और माई हनीमून क्या है? क्या मेरी कार डेकोरेट है इस तरीके से, अच्छे तरीके से? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी कार को
रिबन भी होगा, फ्लावर भी होंगे। और अरे वाह, ये क्या, मेरी कार में पूजा की थाली भी दिया गया है, बेलों का डिलीवरी भी, ढोल भी बजा दिया मेरे लिए। पूरे गांव को पता लग गया कि गाड़ी आई। मैं पूजा कर पा रहा हूँ, मैं सिंदूर लगा पा रहा हूँ, चावल लगा पा रहा हूँ, मौली बांध पा रहा हूँ, नारियल फोड़ रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ फूल माला से और अगरबत्ती के साथ। तो क्या ये लम्हे मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है? ये कस्टमर की वैल्यू बढ़ाता है। तो रूरल कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है? वो चाहता है वैल्यू, courteous treatment, appropriate pricing, easy and transparent service और memorable experience। तो आपको क्या बनना है? Be the customer activity। कस्टमर सेंटर में है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, डिलाइट के लिए आपने हर काम करने हैं। प्रॉपर ग्रीटिंग, नमस्ते, पैर छूने, कोई बड़ा बुजुर्ग है, हंसते रहना, अच्छे तरीके से कपड़े पहना, कस्टमर की नीड को समझना, उसके साथ उसके हित की बात करना, उसको सही प्रोडक्ट गाइड करना, ऑफर करना टेस्ट ड्राइव के लिए। मान के चलिए जहां जहां पे टेस्ट ड्राइव हुई है वहां गाड़ियों की सेल हुई है। जिस सिटी में आपने टेस्ट ड्राइव दिया है वहां पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा बिकी है। और फेयर परचेज, टच पॉइंट्स, वैल्यू, प्राइस और फाइनेंस ऑप्शंस। और हनीमून पीरियड में कार डिलीवरी, कार कंडीशन डिलीवरी पे हैंड ओवर किस तरीके से गांव में किया, फीचर कंट्रोल बताए या नहीं बताए, वर्कशॉप ऑन व्हील्स, इजी सर्विस मेंटेनेंस और रेनो सिक्योर, स्टैंडर्ड वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी, एनी टाइम वारंटी या रोड साइड असिस्टेंस के बारे में समझाया, बताया या नहीं बताया। तो ये सारे चीजें सर्विस को लेकर के, पार्ट्स को लेकर के, फ्रेंडली मेंटेनेंस को लेकर के समझाना जरूरी है। और कीपिंग ए टच, कस्टमर को कांटेक्ट करना, पर्सनल टच बनाना, टाइमली सर्विस पे रिमाइंडर देना, रेनो मित्र बनाना, रेनो मित्र के साथ टच में रहना। अभी हमको पता है कि हमने नॉलेज जो रिक्वायर है उसको हमने कस्टमर के जर्नी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। क्या हम कोई चीज मिस कर रहे हैं इसमें? देखते हैं क्या मिस कर रहे हैं। हाँ, अरे वाह, ये पिक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रोफेशनल लुक, पहले वाला प्रोफेशनल लुक है या हिसाब से डॉक्टर ही है? और पहले वाला प्रोफेशनल लुक इसलिए डॉक्टर के लिए प्रोफेशनल लुक नहीं है, लेकिन ये बंदा जिम में जा रहा है तो जिम वाले कपड़े इसने पहने, और दूसरा डॉक्टर है उसने डॉक्टर वाले कपड़े पहने। तो आप आरडीएससी है तो आरडीएससी वाले कपड़े पहनोगे, और साथ में अपनी डायरी अगर लेते हो, जैसे इसने स्टेथोस्कोप लिया है, अपने लीफलेट लेते हो, अपने बैग में अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हो, तो दिखेगा कि आप भी आरडीएससी प्रोफेशनल हो और एफिशिएंट हो। एफिशिएंट होना मतलब आपको टेक्निकल जानकारी होना जरूरी है, और साथ साथ में आप अपना काम कैसे इफेक्टिवली तरीके से कर पाओ ताकि आपको अच्छे टूल्स इस्तेमाल करें और बेटर टूल्स इस्तेमाल करते हुए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएं। और क्या क्या टास्क हैं परफॉर्म करने के लिए, इसको आप जरूर लिखिए अपने पास में। आरडीएससी डायरी आप लोग को पास होगी, नहीं है तो अभी फिर से फ्रेश बन रही हैं, आ भी रही हैं, कहीं पे पहुंच गई हैं, कहीं पे और आ रही हैं। ये आपको आरडीएससी डायरीज मिलेंगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला आपका मॉड्यूल 2 का ट्रेनिंग कल होगा, फ्राइडे 20 नवंबर को। टॉपिक हम कवर करेंगे आरडीएससी डायरी के फॉर्मेट, डिटेल, केपीआईज, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गाइडलाइन फॉर इवेंट 8 स्टेप प्रोफेशनल वे। तो कल समय जो है हमारा सेम 5 बजे रहेगा। आप सब ने 4:45 पे मैं ओपन कर दूंगा लिंक भेज दूंगा अभी आज रात को। कल आपने 4:45 पे एंटर हो जाना है। अटेंडेंस लेने के बाद 5 बजे हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे आपने आज ऑडियो अपना म्यूट करके सुना है जिन लोगों ने, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि कल की ट्रेनिंग के बाद फिर हम एक दिन रखेंगे जिस दिन हम टेस्ट आपको देंगे, और वो टेस्ट इंस्टेंट होगा, उसको आपको इमीडिएटली भरना होगा। ओके,
इसी के साथ साथ आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कोरोना का ध्यान रखिए, मास्क पहन के रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और अपना हाथ को डिसइंफेक्ट करते रहिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। Thank you.